नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में असम राइफल्स में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार असम राइफल्स में ट्रेड्समैन की वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपकी क्या ये ऑल इंडिया की जॉब है, यानी किसी भी राज्य से वो आप अप्लाई कर सकते हो। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप टोटल 616 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि असम राइफल्स ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें असम राइफल के अधिकारियों ने ग्रुप बी एंड सी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार असम राइफल्स में ग्रुप बी एंड सी के तहत टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के 616 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 फरवरी 2023 से 19 मार्च 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से असम राइफल में असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम असम राइफल ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 34 वैकेंसी है, बिहार में 30 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 14 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 25 पोस्ट है, असम में 18 पोस्ट है, दिल्ली में 4 पोस्ट है, गोवा में 3 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा में 4 पोस्ट है, गुजरात में 27 पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में 10 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 1 पोस्ट है, केरला में 18 पोस्ट है, झारखंड में 17 पोस्ट है, लक्षद्वीप में 1 पोस्ट है और केरला में 21 पोस्ट है और महाराष्ट्र में 20 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 पोस्ट है, मेघालय में 3 पोस्ट है, मणिपुर में 33 पोस्ट है, नागालैंड में 92 पोस्ट है, मिजोरम में 88 पोस्ट है, पांडुचेरी में 2 पोस्ट है, ओडिशा में 21 पोस्ट है, राजस्थान में 9 पोस्ट है, पंजाब में 12 पोस्ट है, तेलंगाना में 27 पोस्ट है, तमिलनाडु में 26 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में 25 पोस्ट है, त्रिपुरा में 4 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 12 पोस्ट है और उत्तराखंड में 2 पोस्ट और सिक्किम में 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल आपसे 616 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि जो आपसे आवेदन मांगे गए हैं उन पदों का लिए आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें ब्रिज एंड रोड की अगर बात करें मेल और फीमेल दोनों के लिए 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कलरक की अगर बात करें मेल और फीमेल दोनों के लिए 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका टाइपिंग आना चाहिए। रिलीजियस टीचर के लिए ग्रेजुएट विद रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की अगर बात करें 10वीं पास प्लस में IIT होना चाहिए। रेडियो मैकेनिक में 10वीं पास प्लस में डिप्लोमा और 12वीं पास विद नॉन मेडिकल। आर्मर की अगर बात करें 10वीं पास होना चाहिए। लेब असिस्टेंट के लिए 10वीं पास होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10वीं पास होना चाहिए। वेटरनरी की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस है आपका होना चाहिए, यानी VLD आपका होना चाहिए। अगर बात करें आया कि पैरामेडिकल में तो 10वीं पास होना चाहिए। वाशरमैन के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए। तो आपकी ये पोस्ट है जो कि आपके जिनके लिए आपसे क्या आवेदन मांगे गए हैं, अलग अलग स्टेट में क्या अलग अलग पोस्ट आपकी निकाली गई है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 23 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा कुछ एक पोस्ट में आपकी 25 वर्ष की मैक्सिमम एज है वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो असम राइफल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 17 फरवरी से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट है वो आपकी 10 मार्च रखी गई है। आपको 10 मार्च से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर
जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो ग्रुप बी के लिए आपकी 200 रुपये फीस रखी गई है, ग्रुप सी के लिए आपकी 100 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर ले तब असम राइफल ग्रुप बी एंड सी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी असम राइफल ट्रेड्समैन की अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं असम राइफल ग्रुप बी एंड सी का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न का। उससे पहले बात करते हैं पीईटी और पीएसटी के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट है वो जनरल, ओबीसी, एमओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी जरूरी है। एसटीएच और एसटीपी की अगर बात करें 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर आपकी फीमेल कैंडिडेट की हाइट है वो होना जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली फॉर मेन कैंडिडेट के लिए मांगी इन्होंने। जनरल, ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटीपी की अगर बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो आपको होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए ओनली। एसटीएच के लिए आपकी 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो हो सकती है। इसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर वो चेस्ट है वो कम से कम फुलानी होगी। अब बात करते हैं जब आप पीईटी और पीएसटी पास कर लो तो उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो असम राइफल ग्रुप बी एंड सी का आपका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल अगर बात करें 100 क्वेश्चन आएगा आपका, 100 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रत्येक पेपर में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक से उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा। पेपर कुल 100 अंकों का होगा। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं असम राइफल ट्रेड्समैन का आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आने की संभावना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सीवीएस, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, इन्वायरमेंटल, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एरर करेक्शन, फ्रेजिंग बोर्ड्स। इसके अलावा जो अंडरलाइन पार्ट का एरर करेक्शन आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, जॉइनिंग सेंटेंस, पैरा कॉम्प्लेशन, पेशेंस कॉम्प्लेशन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस कॉम्प्लेशन एंड इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, फिगर एंड क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिकल कॉम्पिटिशन और एनालिटिकल फंक्शन से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट, डेटा इंप्रेशन, मिक्सर एंड इरिगेशन और इसके अलावा टाइम एंड वर्क से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। इन टॉपिक में से आपकी क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपको अच्छी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, आपको शॉर्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको मार्केट में, वो आपको परचेज कर लेने हैं और वो आपको लगा के देखने हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि पीछे आपका पेपर वो किस लेवल का आया था और आगे वो किस लेवल का आने की संभावना है। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में असम राइफल ने ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार असम राइफल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है, इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। इसके ऑनलाइन फॉर्म वो आपके 17 फरवरी से भरने शुरू हो जाएंगे। साथ में हमने डिस्कस किया कि असम राइफल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, असम राइफल ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, असम राइफल ट्रेड्समैन का
सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने होते हैं वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखें, उसको आप प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।